नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन एवरेज पावर। अब ये एवरेज पावर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आइए हम आपको समझाते हैं बच्चों। एवरेज पावर को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका देखिए, मान लीजिए कि कोई मशीन है, ओके स्टूडेंट्स। अब इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई मशीन लगी है, या समझ लो ना, या कॉटन इंडस्ट्री में कोई मशीन लगी, कॉटन की हेल्प से कुछ कपड़ा वपड़ा बनाया जाना है। तो सोचो, कभी हमें किसी इंटरवल ऑफ टाइम में कम कपड़े बनाने होते हैं, कभी किसी इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा कपड़े बनाने होते हैं, या मशीन से आप कोई भी काम ले रहे हो तो मशीन किसी डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में कभी ज़्यादा वर्क करती है, कभी कम वर्क करती है। मतलब समझो, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई मशीन है, ओके स्टूडेंट्स, और ये मशीन स्टार्टिंग के 2 सेकंड में, मान लो टाइम इसको हमने T1 बोल दिया, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में मान लो ये आपको वर्क करके देती है W1, कितना, 200 जूल्स का, ठीक। नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लीजिए T2 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ये आपको वर्क करके देती है लेट अस से W2, और W2 की वैल्यू मान लो बच्चों कुछ भी मान लो 100 जूल मान लो, ठीक। फिर नेक्स्ट कोई टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। नेक्स्ट टाइम इंटरवल T3 आपका लेट अस से 2 सेकंड का, ठीक। और यहाँ पे आपको वर्क करके मशीन देती है लेट अस से 600 जूल, मान लो भाई, मान लो, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम इंटरवल है लेट अस से यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है T4, और इस टाइम इंटरवल में ये मशीन आपको काम करके देती है, वर्क करके देती है कितना, लेट अस से यस, कुछ भी ले लो, टाइम इंटरवल ले लो बच्चों, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 4 सेकंड ले लो, ठीक। इस 4 सेकंड में ये आपको वर्क करके देती है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। अब आपको वर्क W4 ये करके देती है लास्ट के 4 सेकंड्स में, कितना, लेट अस से 700 जूल्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसकी पावर कैसे बताओगे, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट में वर्क कर रही है। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में 200 जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 5 सेकंड में 100 जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 2 सेकंड में 600 का जूल का वर्क कर रही है, नेक्स्ट 4 सेकंड में 700 जूल का वर्क कर रही है। तो अब इसकी पावर कैसे बताओगे, कौन से टाइम इंटरवल की पावर बताओगे। पावर तो यहां से निकाल सकते हैं हम, P1 P2 P3, है ना। W बाई T1 करोगे P1 आ जाएगा, ऐसा नहीं, हम इसमें एवरेज पावर निकालते हैं। क्या करते हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके। सो बच्चों यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, एवरेज पावर का, P एवरेज। सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वर्क को हमेशा जूल्स में लेना है और टाइम को सेकंड में, सो टोटल टाइम, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। सॉल्व कर लीजिए। W1 कितना है स्टूडेंट्स, 200, सो 200 और प्लस W2 कितना है 100, ओके, और प्लस W3 कितना बच्चों यहाँ पर 600, और प्लस W4 कितना है बच्चों यहाँ पर 700, ठीक। डिवाइडेड बाय नीचे टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 2 सेकेंड, प्लस T2 कितना है 5 सेकेंड, प्लस T3 कितना है 2 सेकेंड, एंड फाइनली T4 कितना है बच्चों यहाँ 4 सेकेंड है, ठीक। सबको ऐड करिए और आंसर बताइए। P एवरेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, P एवरेज इज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज पावर 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 600 कितना होगा 900। कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। 900 और 900 प्लस 700, ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 900 प्लस 700 1600 हो जाएगा मेरे ख्याल से, यस। 7 प्लस 6 13, यस 1600, ओके। तो 1600 क्या, जूल्स, क्योंकि ऊपर क्या है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक। नीचे डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, ठीक। नीचे आ जाएगा 13 सेकेंड, ठीक। अब सॉल्व करने की बात है नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कोई एग्जाम्पल आप एग्जाम में दोगे, है ना, तो सॉल्व करने पे मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। सिंपली इसको डिवाइड लगाना है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसका मीनिंग समझा सकूं। 123.07, आप भी एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सब कुछ सही से ऐड किया है। 123.07 क्या आ रहा है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट, यानी कि इसकी जो एवरेज पावर है वो 123.07 वॉट के आसपास है, यानी कि ये इसकी जो एवरेज पावर है, ठीक। यानी कि 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना वर्क करके देता है, वॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना वर्क करके देता है, 123.07 जूल का, ओके। बल्कि अलग अलग टाइम इंटरवल में इसका वर्क डन अलग अलग है, लेकिन हमने एवरेज पावर की बात करी कि ओवरऑल टोटल टाइम में जब तक मशीन चली तो इसकी एवरेज पावर कितनी है। तो हम बोल सकते हैं इसकी एवरेज पावर कितनी, 123.07 वॉट, यानी कि ये 123.07 जूल वर्क करके देती है 1 सेकंड में ऑन एन एवरेज, ओके। अब बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एवरेज पावर इसी तरीके से निकाला जा सके, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, नहीं। क्या पता कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हो,
और उसकी एवरेज पावर अगर आपको निकालनी हो, क्या पता कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो बच्चों, ठीक, और कोई अगर इलेक्ट्रिकल मशीन होगी तो वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी। हो सकता है, हो सकता है। वैसे तो जो आप घर में मशीन यूज करते हो, ठीक, उसकी पावर फिक्स होती है, इनपुट पावर उसकी फिक्स होती है, यानी कि वो पर सेकंड में, जैसे आपका पंप है 200 वॉट का पंप है, तो वो पर सेकंड में 200 जूल ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वहाँ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में एनर्जी कंजम्पशन का जो हिसाब होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मशीन है, यहीं पे एग्जाम्पल ले लो। अब हम W1 की जगह हम E1 भी लिख सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, 200 जूल। नेक्स्ट इंटरवल में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, 100। नेक्स्ट इंटरवल में उसने 600। नेक्स्ट इंटरवल में उसने 700। तो एवरेज पावर कैसे निकालोगे? तो जवाब है, इस बार हम एवरेज पावर निकालेंगे, P एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क ना करके हम यहां लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये लीजिए, यानी कि E1 और प्लस E2 और प्लस E3। अब मैं निकाल नहीं रहा हूं, आंसर तो उतना ही आएगा, आपको पता है क्योंकि नंबर वही लिए मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से भी एवरेज पावर को डिफाइन कर सकते हो। अब आइए देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में हम लोग लिखेंगे अ बॉडी कैन डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, और इसके साथ आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या, और का मतलब, या हम एग्जाम में लिख सकते हैं अ बॉडी कैन कंज्यूम, अ बॉडी नहीं, एनी इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, अ मशीन, any electrical appliance, any electrical appliance, यानी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल पंप है ना, any electrical appliance which any electrical appliance can consume different amount of electrical energy, different amount of electrical energy in different interval of time, in different टाइम इंटरवल्स, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ओके, ये बात आप लिख दो एग्जाम में, या आप एग्जाम में ये बात लिख दो, इसके बाद आप लिख दो क्या, हेंस इट इज बेटर टू डिफाइंड एवरेज पावर, इसलिए हम एवरेज पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एवरेज पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन द टोटल टाइम टू डू दिस वर्क, या फिर आप लिख सकते हो एवरेज पावर इज डिफाइंड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू कंज्यूम दिस एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप एग्जांपल भी एक छोटा सा एग्जाम में दे सकते हो। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।